चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए काइनेटिक्स पे आ जाए। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हम काइनेटिक्स में हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, 7 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स, मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा कि हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर। आपको पता है ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, ऑर्डर वो कंसंट्रेशन टर्म होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। हमने एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ी है, और हमने मैकेनिज्म की हेल्प से हम कैसे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे वो सब भी पढ़ लिया फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चे, आज हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली निकालने के कितने तरीके हैं? तो मैंने बोला 4 तरीके हैं। वन इज इनिशियल रेट मेथड, दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, तीसरा ग्राफिकल मेथड एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज हाफ रेट मेथड। ठीक है, तो नाउ ये जो 4 मेथड्स हैं इनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले आते हैं इनिशियल रेट मेथड के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब वापस आते हैं क्या बोलता है इनिशियल रेट मेथड। ठीक, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है, देखो इसकी थ्योरी मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, उसमें बहुत सारी कोई फायदा नहीं है, तो सीधे उधर पॉइंट की बात आता है। इनिशियल रेट मेथड में क्या होता है, एक रिएक्शन गिवन होता है, हम बोल रहे हैं केस फर्स्ट। एक रिएक्शन गिवन होगा, जैसे मैंने बोला ए गिव्स यू बी, ठीक है, या ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स, मुझे बी का से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ए गिव्स यू प्रोडक्ट्स। अब क्या होगा, मैंने ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर में है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ए की अलग अलग कंसंट्रेशन लूंगा। ठीक, जैसे मैंने बोली 1 2 3, तो क्या बोला मैंने दोबारा से, इनिशियल रेट मेथड में क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट, अगर मेरे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है तो क्या होगा, उस एक रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट, सपोज ये है m पर सेकेंड, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड या m पर सेकेंड, अलग अलग कंसंट्रेशन ए की लेके हम अलग अलग रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये आया 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आया, ध्यान देंगे नहीं आएगा तो 8 × 10⁻³ और 27 × 10⁻³। ठीक है, ये डेटा मेरे पास आता है। तो क्या किया हमने, एक ही कंसंट्रेशन ली, अलग अलग और अलग अलग रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये हमें डेटा गिवन रहेगा, अब हमें बोलेगा क्या होगा, डिटरमाइन, एक बार बोलेगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मेरे पास है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वो बोलेगा रेट लॉ निकालो। ठीक है, अगर हमें हमारा ए का ऑर्डर आ गया तो बेटा रेट लॉ निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एंड सी पार्ट वो बोलेगा रेट कांस्टेंट निकालो। ठीक, तो ये है केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, जब सिर्फ एक रिएक्टेंट गिवन होगा तो आप कैसे इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें करना क्या है। जो आपके अलग अलग आपको रिएक्शन गिवन है तो आप रेट लॉ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे करना है रेट लॉ is given as, रेट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p। ठीक है, दिस इज माय रेट लॉ। हो गया रेट लॉ, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, ये जो डिफरेंट रेट्स हैं इनमें से कोई सा भी एक R1 सेलेक्ट कर लो। रेट मैंने बोला 27 आया, 27 इंटू 10⁻⁻³। R1 रेट की जगह मैंने रेट रख दिया, K की जगह आप K रख दीजिए। जो आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना बेटा, बिल्कुल इसी में डेटा को पुट करना है जो डेटा आपको गिवन है। ठीक है, तो रेट की जगह आपने रेट रख दिया, K की जगह K रख दिया, A कंसंट्रेशन ऑफ 3 की पावर। ठीक है, आपने एक सेलेक्ट किया। अब मैं बता दूं
कोशिश वैसे तो कोई सा भी ले सकते हैं, पर कोशिश ये करना कि जो रेट बढ़ा हो उसको न्यूमिनेटर में लो, क्योंकि अब आपको उसके बाद R2 लेना है। R2, अब R2 को देखिए कोई सा भी रेट ले सकते हैं, जैसे मैं ये ले रहा हूँ 8 × 10⁻³ के कंसंट्रेशन ऑफ 2 की पावर p, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनको डिवाइड कर लो, ठीक, तो k से k कैंसिल हो गया, यहाँ पे 27/8 आएगा इक्वल टू 3/2 की पावर p। तो आपको बेस सेम करनी है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ 3/2 की पावर 3 इक्वल टू 3/2 की पावर p। तो बेस सेम है तो पावर भी को इक्वेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 3। समझ में आया? हाँ यार हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। अब हमारा पहला काम तो हो गया, तो हम बोलेंगे भाई ऑर्डर तो हमारा निकल गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा काम हो गया, बोलेगा सेकंड रेट लॉ लिखो, तो रेट लॉ लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 3, ठीक है। तीसरा बोलेगा रेट कांस्टेंट निकालो, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, k, इधर लिखता हूं बेटा, रेट कांस्टेंट क्या लिखूंगा, k इज इक्वल टू रेट अपॉन a की पावर 3, k इज इक्वल टू रेट अपॉन a की पावर 3। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मैंने क्या बोला, कोई सा भी एक रेट उठा लो, k रेट 1, यूनिट का क्या रखना, m पर सेकेंड है, ठीक है, और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर यानी कि m में होगी, a की पावर 3 है, और यहाँ पे कितना है, रेट है ना, रेट, अरे यार 1 × 10⁻³ क्या हो गया, a 1 की पावर 3, तो k की यूनिट क्या आ जाएगा, 10⁻³ अब ऊपर ये इसकी यूनिट क्या है, m पर सेकेंड, और ये क्या है, m का होल क्यूब, ठीक है, तो m - 2, ठीक है, सेकेंड इनवर्स हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए। तो जब आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट का मतलब क्या, कि इनिशियल रेट अलग अलग लो और अलग अलग रेट निकालो, जब उन रेट्स को आप कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन करने पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये है इनिशियल रेट। अभी हमारा केस फर्स्ट खत्म हुआ है, ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू केस सेकंड। नाउ व्हाट इज केस सेकंड? केस सेकंड में हमने बोला, ये बेटा पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। ये सेकंड में हमने क्या बोला, ये सेकंड में कि हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, A + B gives you plus, ये है हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ A लूंगा मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ B मोल पर लीटर, और यहां पे लिखा रेट, ठीक है बेटा, ठीक। और रेट की यूनिट भी लिखना है, मोल पर लीटर तो m पर सेकंड, रेट की यूनिट वही होती है मोल पर लीटर पर सेकंड या मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब पहले A की कंसंट्रेशन पूछ ली 0.1, B की कंसंट्रेशन भी पूछ ली, ध्यान देंगे सब, सपोज 0.2, ठीक है, रेट कुछ आया 1 × 10⁻³ अब A की कंसंट्रेशन चेंज करो, सपोज आपने 0.2 कर दिया, ठीक है, B की कंसंट्रेशन को सेम रखा 0.2, ठीक है, रेट आया 2 × 10⁻³, ठीक। अब B की कंसंट्रेशन, A की कंसंट्रेशन तुमने सेम रखी, B की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ठीक है, A की सेम रखी, B की चेंज कर दी, रेट आया 8 × 10⁻², ठीक है। अब वो क्या बोलेंगे, ये आ गया रेट, समझ में आ रहा बच्चों?
ए और बी की अलग अलग कंसंट्रेशन लेके हमने अलग अलग रेट फाइंड कर लिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक। अब वो क्या बोलेगा, पहला डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बी पार्ट रेट लॉ, रेट लॉ। सी पार्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है। अभी इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, इसके बाद हम इसके ये पार्ट्स बढ़ा देंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो हम कैसे करेंगे, ठीक। पहले ज्यादा समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या है, कितना आसान है बच्चों वाली चीजें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर इस रिएक्शन को देख के हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी बी की पावर क्यू, ठीक है। अब R1 रेट ले लीजिए, कोई सा भी रेट, मैंने कहा बड़ा वाला उस ऊपर करना, 8 × 10⁻⁻², के की जगह के, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 की पावर पी, 0.4 की पावर क्यू, आपने R1 ले लिया। अब जब हम R2 लेने जाएंगे ना, तो एक बात ध्यान में रखनी है, एक बात क्या ध्यान में रखनी है कि इन दोनों में से, ठीक है, वो वाला रेट आपको लेना है जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है। नहीं आ समझ में, जैसे यहाँ पे 0.4 है, ठीक है, 0.4 ऊपर तो कहीं है नहीं, तो यहाँ भी की कंसंट्रेशन 0.4, एक ही कितनी है 0.2। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये वाला रेट लेना पड़ेगा। इस वाले से लोगे तो आंसर निकालना मुश्किल है। समझ में आ गया। तो R2 पहला तो आप कोई सा भी लो इन तीनों में से, R2 सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये वाला लिया 2 × 10⁻³ के कंसंट्रेशन 0.2 की पावर p, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.2 की पावर q, दोनों को डिवाइड करो। जब डिवाइड करेंगे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 जाएगा, 8 बचेगा 4, 10⁻³ कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर q, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर q, तो q इज इक्वल टू 2। समझ में आया। तो हमने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b निकाल लिया। समझ में आया, पक्का, आगे चले, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने क्या करना है, अब p निकालना है। तो p निकालने के लिए उन दो रेट को लेना है जिसमें b की कंसंट्रेशन सेम हो। किसकी कंसंट्रेशन सेम हो, b की कंसंट्रेशन सेम हो। तो R3 ये ले लिए 2 × 10⁻³ k की जगह पे, a की जगह 0.2 की पावर p, 0.2 की पावर q, ठीक है। अब R4 कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है ताकि b की कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाए। 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, 0.1 की पावर p, 0.2 की पावर q, हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, पक्का, आगे चले, ठीक। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर p, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो p क्या जाएगा, माना जाएगा। ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। दूसरी बात, रेट लॉ क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू की कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर p, p की जगह क्या आएगा 1, b की पावर q, q की जगह क्या आएगा 2, ठीक है। तीसरी बात हमें k निकालने के लिए कहा गया, k इज इक्वल टू रेट अपॉन a की पावर 1 b की पावर 2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब रेट कोई सा भी रेट उठा लो, सबसे सिंपल वाला ट्राई करो, कैलकुलेशन नहीं होती करने की। क्या हो गया, k इज इक्वल टू रेट 1 × 10⁻³ ठीक है। यहाँ पे 0.1 की पावर 1, 0.2 की पावर 2, ठीक है। तो 10⁻³ हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10⁻³, 2 2 जा 4, 4 × 10⁻³, ठीक है। अब 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.25, k इज इक्वल टू
अब क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो थर्ड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सबको निकालने सिखा रही है, m-2 सेकेंड मीटर्स। ये आपका हो गया जब दो रिएक्टेंट है। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि बच्चों जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो दो रेट, क्योंकि डिवाइड करना है, दो रेट ऐसे लेने हैं जिसमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो। जैसे मैंने जो R1 और R2 लिए उसमें मैंने ये दोनों रेट लिए, इसमें एक ही कंसंट्रेशन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा। देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी यानी कि क्यू निकलेगी। और दूसरी बात दो रेट ऐसे लिए जिनमें इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो ताकि ये कैंसिल हो जाए, सॉरी इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो ताकि ये कैंसिल हो जाए और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि पी निकल जाए। समझ में आ गया? याद रखा गया? तो दोनों मेथड्स हो गए। अब इसके कुछ ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ठीक है बेटा, चलो बच्चों इसके थर्ड टाइप पे आते हैं। दो टाइप आपने कर लिए कि पहला टाइप जब एक ही रिएक्टेंट होगा तो कैसे करना है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो कैसे करना है। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो रिएक्टेंट है, एक ही कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी, रेट निकाला था, फिर एक ही गायब कर दी, रेट निकाला। फिर तीसरे स्टेप में ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है पर रेट नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ना तो आपको जनरली ऑर्डर गिवन होगा। इसको पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब बोला क्या, डिटरमाइन या फिल इन द ब्लैंक्स, बोल दिया फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डेटा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। एनसीईआरटी का 4.12 क्वेश्चन है, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन होता है उसका 4.12। अब देखिए जब इसे सॉल्व करने पे आते हैं तो कैन वी राइट द रेट लॉ, क्या हम रेट लॉ लिख सकते हैं? बोलो बच्चों, गिवन तो है, ऑर्डर गिवन है तो रेट लॉ लिखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर ऑर्डर गिवन है तो रेट लॉ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेट लॉ कैन बी रिटन एज रेट is equal to k concentration of a की पावर 1 b की पावर 0 और समथिंग की पावर 0 is equal to 1 है ना। तो जो पहला वाला डेटा है देखो इसका तो कोई यूज है नहीं b का, तो यहां से हम k निकाल सकते हैं, k निकाल सकते हैं, k is equal to rate upon a की पावर 1। अब पहले वाले डेटा में देखो a भी है, k भी है, रेट भी है, a भी है, तो 2 × 10⁻² अपॉन 10⁻⁻1, ये इसको मैं लिख सकता हूं 0.1, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ नहीं -1 हो गया। अब कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या होती है? टाइम इनवर्स, और यहाँ टाइम किस में है? मिनट में, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मिनट में। आया, मुझे ऑर्डर गिवन था, समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे ऑर्डर गिवन था तो पहले वाले डेटा को यूज करके मैंने क्या किया, k निकाल लिया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको पता है शुरू में जब मैंने आपको, अगर आपने शुरू से वीडियोस देखे, मैंने कहा था जो कंसंट्रेशन k होता है, k जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन चेंज होने पे k चेंज नहीं होता, k फिक्स रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस k को अलग अलग जगह पे पुट करेंगे। यहाँ देखो R1 ले लेते हैं इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे हमें ये निकालना है, a निकालना है, तो a क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू रेट ही लिख लो यार, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, रेट अपॉन k। अब यहाँ पे मुझे a निकालना है, तो रेट क्या है 4 × 10⁻² अपॉन b का कोई यूज नहीं, b का कोई यूज नहीं, b जब है ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा तो b का कोई यूज नहीं है। ठीक है, k की वैल्यू हमने अभी निकाली 2 × 10⁻⁻1, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻1। ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में पहला पार्ट हो गया। ये कितना आ गया, तो फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, 2 × 10⁻⁻1 यानी कि 0.2। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीटेड। मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, रेट निकालना है, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1, k कितना है 2 × 10⁻⁻1,
इंटू ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 है ना, तो 0.2 8 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ गया रेट। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरी बार दोबारा से एक तीसरा पार्ट आप लोग करेंगे दोबारा से, के की वैल्यू सेम रखनी है और ए की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। तो वी हैव कंप्लीटेड द 3 टाइप्स, नाउ विल मूव ऑन टू विल डू वन अनदर न्यूमेरिकल। ठीक है, एक बार करते हैं। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आया, इजी है ना बच्चों। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में क्यों नहीं आएगा, सब समझ में आता है। इतना मुश्किल थोड़ा है, तो आसान काम है, तो आसान चैप्टर है और टॉपिक भी आसान चल रहा है, तो टॉपिक मुश्किल थोड़ा चल रहा है। अब मुझे क्या बने, चलो मैं इसको अलग ही कर देता हूँ। फॉर द रिएक्शन के बने मुझे a + 5p + 6c 3l + 3l, ये बने। अगर वो 3 रिएक्टेंट आए, अभी तक हम कितने रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन किए हमने, जिसमें 2 रिएक्टेंट थे। ठीक है बच्चे, अब कितने रिएक्टेंट आ गए 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ A दे रखा है मुझे मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ B दे रखा है मोल पर लीटर में, कंसंट्रेशन ऑफ C दे रखा है मोल पर लीटर में, और रेट दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकंड में। ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे प्लीज, 0.35 गिवन है, 0.70 0.70 0.70 ये मुझे गिवन है A की कंसंट्रेशन, 4 अलग अलग स्टेप है। ठीक है, B की कंसंट्रेशन 0.35 0.35 0.70 0.35। ठीक है, B की कंसंट्रेशन ये गिवन है। ठीक, C की कंसंट्रेशन 0.35 0.35 0.35 0.70, ये मुझे C की कंसंट्रेशन गिवन है। रेट क्या गिवन है, 8 × 10⁻⁻4 3.2 × 10⁻⁻3 6.4 × 10⁻⁻3 3.2 × 10⁻⁻3, ये हो गया मेरा रेट। ठीक है, पहली बात क्या पूछा है, डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोला, रेट लॉ निकालो। तीसरा पार्ट लिखा रेट कांस्टेंट निकालो, ये तो कॉमन है। ठीक है, चौथा पार्ट डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। देखो नई चीज ऐड कर दिया, व्हेन concentration of all the reactants is 0.1। और पांचवी चीज, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन of B, C and L। अब देखो इतनी सारी बातें मेरे से पूछ ली गई, 5 बातें पूछ ली गई। ठीक है, चलिए आते हैं बेटा, इसे नोट करते हैं साथ साथ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए होगी तो मैं फिर ये हटाऊंगा, डेटा नहीं हटाऊंगा, फिर ये मैं हटा लूंगा। ठीक है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट लॉ इज गिवन एज, अब तक तो आ गया होगा आपको इतना सारा करने के बाद। रिएक्शन देखिए, हम रेट लॉ लिख सकते हैं कैसे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर टी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। अब 3 आ गए रिएक्टेंट्स। अब देखो कोई से भी 2 रेट सेलेक्ट करो जिसमें 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, ऐसे 2 रेट सेलेक्ट करने हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम हो। ठीक है, R1। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूं, ठीक है ये, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। आया ना, तो R1 मैंने लिया नीचे वाला 3.2, रेट की जगह रेट 10⁻⁻3, ये बड़ा वाले को न्यूमरेटर में लेने की कोशिश क्या करो। के कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.70 की पावर p, बी की 0.35 की पावर q,
और ऐसे 0.35 की पावर r हो गया, हो गया। अब ऐसे R2 क्या रहेगा 8 × 10⁻⁻⁴ k कंसंट्रेशन 0.35 की पावर p, ठीक है, सब में 0.35 है, 0.35 की पावर q और 0.35 की पावर r डिवाइड कर दो तो देखो ये क्या हो जाएगा 3.2 है 32 हो जाएगा 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, कैंसिल आउट 8 4 जा 32 4 आ गया, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये 7 35 2 जा 70 2 की पावर p, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, तो आ गया होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर p, तो p इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया पक्का। अब ऐसे दो रेट लेने हैं, देखो ये निकल गया, जो निकल गया उसे मार्क कर लो। अब ऐसे दो रेट लेने हैं जिसमें इसकी एक ये सेम हो, ठीक है, ये दोनों को ले लेते हैं सेकंड एंड थर्ड। बड़ा कौन सा है, ये वाला R3 6.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू k, a की कंसंट्रेशन 0.70 की पावर p, b की कंसंट्रेशन 0.70 की पावर q और 0.35 की पावर r। दिखाई दे रहा है, थोड़ा लेंथी हो गया न्यूमेरिकल पर, क्या करें, करना तो पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आर दूसरा R4 कौन सा, ये वाला R4 कौन सा 3.2 × 10⁻⁻³ k कंसंट्रेशन 0.70 की पावर p 0.35 की पावर q 0.35 की पावर r हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, यहाँ पे 2 आएगा 3.2 2 की पावर और यहाँ पे क्या, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आया 2 की पावर q, तो q इज इक्वल टू 1 है ना बेटा, समझ में आया या नहीं आया, आया। तो दो बातें होगी, अब क्या निकालना है, r निकालना है, क्या निकालना है, इसको हटा दो, क्या तो नोट हो गया, p और q निकल गया, ठीक है ना। अब r निकालने के लिए क्या करो, कुछ मत करो, ठीक है। अब ऐसे तो ले लो जिनमें ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, ये और ये सेम, ये और ये सेम, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, इसको हटा दो, ये हटाना है ऐसे, p और q निकल गया ना बेटा। अब r निकालना है, r निकालना है, तो ऐसे दो रेट लेंगे जिनमें p वाला सेम हो, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो बड़ा वाला ये आएगा R5 3.2 × 10⁻³ इज इक्वल टू कोई सा ले लो 0.70 की पावर q p 0.35 की पावर q और 0.70 की पावर q r, और R6 कौन सा ले लिया, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 3.2 × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.70 की पावर p, ये देखो सेम है ना, 0.35 की पावर q और यहाँ पे 0.35 की पावर r, ठीक है, हाँ या ना। अभी आ गया 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 2 की पावर r, ठीक है। तो 1 की पावर 0, r इज इक्वल टू 0, समथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो r इज इक्वल टू 0, समथिंग की 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा ना, तो r को क्या पुट करना पड़ेगा 0, आया, आया। ऑर्डर क्या है, पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, r तो 0 है, ठीक है। सेकंड रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर कितना आया था 2, b की पावर कितना आया था 1 आया, ठीक है। इसी बात रेट कांस्टेंट, तो k इज इक्वल टू रेट अपॉन a की पावर 2 b की पावर 1, कोई सा भी रेट ले लो, ये वाला ले लो 8 × 10⁻⁻⁴। देखो r नहीं आएगा, r का ऑर्डर 0 आ रहा और रेट लॉ में r नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, मतलब ये नहीं आएगा, c नहीं आएगा, c का ऑर्डर 0 आ रहा है, जिसका ऑर्डर 0 वो रेट लॉ में नहीं आएगा, तो 0.35 की पावर 2
0.35 की पावर 1, इसको सॉल्व कर लेना। यूनिट का क्या रखना, जो भी आएगा यूनिट जरूर लिखनी है। थर्ड ऑर्डर यूनिट के की क्या होती है, सब सिखा रखा है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो भी आप आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, 0.35 8.4 × 10⁻⁵35 नोट करो। कितना आएगा, निकालो कितना आएगा, जल्दी निकालो कितना आएगा, जल्दी निकालो। 8 × 10⁻⁻4 को 0.35 × 0.35 × 0.35 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो बच्चों, जल्दी कैलकुलेट, टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी करो बेटा। 0.35 × 0.35 × 0.35 0.0428। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करो 0.0428 से, जल्दी 8 को डिवाइड करो 0.0428 से। 8 डिवाइडेड बाई 0.0428 186.91 क्या आएगा, 186.9। 186.9 × 10⁻⁻4 क्या आएगा, 1.87 × 10⁻⁻2। ये आ गया के। ठीक है जी, ये आ गया। तो मेरे ख्याल से आपका पहले 3 काम हो गए, ऑर्डर निकल गया, रेट लॉ निकल गया, रेट लॉ से निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से ये भी डालो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वैल्यू आ लिखिएगा 1.87 × 10⁻⁻2 1.87 × 10⁻⁻2 ये हमारा क्या आया, के क्या आया हमारा 1.87 × 10⁻⁻2 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर है ना के। अब यहां देखो, डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज 1 मान। मतलब क्या, चौथा पार्ट, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 2 b की पावर 1 c तो है नहीं, तो k की वैल्यू लिखो 1.87 × 10⁻⁻2 a का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर इनटू 0.35। अब ये निकालो की पावर 1। ठीक है, जब आप ये निकालोगे तो आपका चौथा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निकालो कितना है, जल्दी निकालो। 1.87 × 35 × 35 × 35 जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी निकालो बेटा, जल्दी निकालो। कैलकुलेट, बिना कैलकुलेट करे कैसे आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा 8.01 × 10⁻⁻4 ये निकलेगा रेट। ठीक है, अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ BCNL। ये इनिशियल रेट है, इसको बोलेंगे इनिशियल रेट। चौथा पॉइंट है, पांचवा चौथा पॉइंट। अब उसने बोला इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जब भी हो यानी कि इसके इस रेट के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन पे आओ। ठीक है, इसकी टर्म्स में डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन
डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन देखिए, रेट इज इक्वल टू क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी आ रहा है कुछ, माइनस 1/5 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी आ रहा है कुछ। ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नीचे डिनोमिनेटर में चले जाते हैं, माइनस 1/6 डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ एल बाई डी टी। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ एल बाई डी टी। ठीक है, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है फ्रैक्शन में हो जाता है। अब बी पूछा मुझे, यानी कि ये पूछा, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी का मतलब उसने पूछा टी बी बाई डी टी, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन को भूल जाओ, 5 इंटू रेट, 5 इंटू रेट कितना है, ये वाला रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट कौन सा है, 5 इंटू 8.01 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा उसने क्या पूछा, सी डीसी बाई डी क्या हो जाएगा, 6 इंटू रेट, यानी कि 6 इंटू 8.01 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे उसने क्या पूछा, डीएल बाई डी, दिखाई दे रहा है, जो जो कंसंट्रेशन पूछा हुआ वो सब इससे निकल जाएगा। डीएल बाई डी क्या जाएगा, 3 इंटू रेट, यानी कि 3 इंटू 8.01 इंटू 10⁻⁻4, ये लो खाली का। ठीक है बच्चों, तो ये था इनिशियल रेट मेथड, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मिस करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनिशियल रेट मेथड के मैं 4 रिवाइकल कर लिए, एक रिवाइकल होमवर्क के लिए दूं, चलिए एक और काम है घर में करने के लिए। ठीक है, एक आपकी एनसीईआरटी का रिवाइकल है वो करने के लिए देता हूं। फॉर द रिएक्शन, ठीक है, कोई सा भी रिएक्शन लिख लो, चलो मैं लिख लेता हूं, 2a + b gives you c + d, दो ही रिएक्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ b, ठीक है, यहां पे आ जाएगा रेट m पर मिनट में दे रखा है, ठीक, 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4 0.1, ठीक है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है किसकी, ए और बी की, 6 इंटू 10⁻³ 7.2 इंटू 10⁻², 2.88 इंटू 10⁻⁻1, 2.40 इंटू 10⁻², ये दे रखिए आपको रेट। ठीक है जी, तो डिटरमाइन ए पार्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड पार्ट रेट कांस्टेंट की, लो, ठीक है, तो ये इनिशियल रेट मेथड खत्म। नेक्स्ट वीडियो में विल मूव ऑन टू इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ठीक है, थैंक यू सो मच।